चिकन ये राइस है हमारा, जो कि बासमती राइस है। ये हमारा चिकन है। अच्छा भाई, हम तो डेली आते हैं। डेली आते हैं फिलहाल। बाप रे, इतना आपको पच जाता है भाई? तभी तो पेट है इतना। ये हमारा मटन। उन्होंने YouTube से ही बनाकर सीखा है? हाँ, ये भी YouTube से ही सीखा। अच्छा, कुछ उनके फ्रेंड थे जो बिहार से मतलब बिलोंग करते थे। अच्छा, तो उनकी वाइफ के साथ थोड़ी सहेली बन गई उनकी। जी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मटकी में जो चिकन भी इनका अच्छा है और मटन भी अच्छा है, बढ़िया है। टेस्ट अच्छा दोनों का। अच्छा। बाकी मटन ज़्यादा अच्छा है इनका, है ना? चिकन हम 600 रुपये किलो देते हैं। अच्छा। और मटन हमारा 1400 रुपये किलो होता है। तो आंटी जी जो है वो बनाती हैं? हाँ, वो बनाती हैं। ठीक, और ठीक। हमें तो सिर्फ बाहर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वरुण। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद एवी के गाज़ियाबाद फूड सीरीज़ के एपिसोड 2 में, जहां हम आपको लास्ट एपिसोड में लेकर गए थे गाज़ियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में, जहां पर हमने आपको दिखाए थे पॉकेट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट के कई ऑप्शंस। आज भी हमने अपना खूंटा गाज़ियाबाद के इंद्रापुरम में ही गाड़ा हुआ है और हम यहां पर आज एक बहुत ही स्पेशल डिश ट्राई करने के लिए आए हैं, जो कि है बिहार का चंपारण स्टाइल चिकन। तो अगर आप भी देसी खाने के शौकीन हैं तो बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग में, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चंपारण स्टाइल चिकन का ये फूड एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के जस्ट अपोजिट वाली रोड पर और अपने पॉइंट पर चंपारण चिकन स्टाइल खाने के लिए मैं आ चुका हूं। अंकल जी जस्ट अभी आए हैं, सेटअप तैयार करें, एक आम सा सेटअप है, हांडियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो अंदर चलते हैं और अंकल जी को ऑर्डर देते हैं, देखते हैं कितनी देर में हमारा खाना स्टार्ट होता है, हमें मिलना स्टार्ट होता है, फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। ये राइस है हमारा, जो कि बासमती राइस है। अंकल क्या बजे तक खोलोगे? जितनी बात। ये हमारा चिकन है। अच्छा। और ये हमारा मटन। तो फ्रेंड्स, हमें अभी अंकल जी के साथ थोड़ा अंकल जी से जो है वो उनके खाने के बारे में, उनके चिकन के बारे में, मटन के बारे में जानते हैं। ठीक है अंकल जी, सबसे पहले प्लीज़ आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हाँ जी। और दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा। और अभी रिसेंटली हमने मतलब चिकन मटन का काम शुरू किया है। हाँ जी। और पहले बेच का भी करते थे। कितना टाइम हो गया अंकल जी आपको? यहाँ पे मेरे को 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया है। हाँ जी। और क्या बोलते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं आपके पास। मैंने आपकी यूट्यूब पे रील भी और वीडियो भी जो है वो देखी थी, तो काफ़ी फेमस हो गए हैं अब तो आप, है ना? तो आपको कैसा लगता है? हाँ, लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या है कि जो अभी मेरी इतनी क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, जैसा रेस्पॉन्स व्यूअर्स मैंने देखे हैं। जी। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब मेरी क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बट टाइमिंग थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा। कि पहले मेरे को 4-6 घंटे लगते थे सेल करने में, अब 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो 4-6 घंटे से 2-2.5 घंटे अंकल जी, ये भी जो है वो 1 साल में आपकी बहुत अच्छी तरक्की है। तो ये क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हैं, दोनों ही काम करते हैं। अच्छा। इनसे ज़्यादा वो कर नहीं पाती हैं। जी। अच्छा, तो आंटी जी जो है वो बनाती हैं? हाँ, वो बनाती हैं। ठीक, और ठीक। हमें तो सिर्फ बाहर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा। है ना, ये लाना है, वो लाना है, काटा पीटी ये सब करने में ही लग जाता है। फिर सेलिंग के लिए भी हमें आना पड़ता है। जी। तो कुकिंग वही करती हैं सारे। ठीक, बहुत बढ़िया कुकिंग है उनकी, वो तो हम सब जानते ही हैं। अच्छा अंकल जी, आपके डेज़ क्या है, टाइमिंग क्या है जिस टाइम पे आप यहाँ पर आ जाते हैं, और किस टाइम पे मतलब अगर कोई आएगा तो किस टाइम पर यहाँ पर आ सकते हो, और किस दिन आपका ऑफ रहता है जिस दिन आप नहीं होते हैं, अगर कोई है? ये मेरा ट्यूसडे का ऑफ होता है। अच्छा। और दूसरा ये कि टाइमिंग मेरा पहले तो 12 बजे का था, 12 बजे पहुँच जाता था। जी। लेकिन जब से क्वांटिटी मेरी बढ़ी, कस्टमर मेरे बढ़े, तो थोड़ा तैयारी करने में टाइम लग जाता है। तो 12:30 से 1 बजे तक मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा। और आपके ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो लोकल हैं या दूर दराज से भी लोग आते ही हैं? आपको पता तो चलता रहता होगा, फीडबैक मिलता होगा। हाँ, दूर से इस समय ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, दूर से ज़्यादा आ हाँ रहे जी। हैं। चलिए, तो अंकल जी कैसे जो आपका पेड सिस्टम कैसा रहेगा, कॉस्ट उसकी क्या होगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
हाँ, जो चिकन की थाली हम लगाते हैं वो 120 रुपए की लगाते हैं। उसमें क्या क्या है? उसमें एक लेग देते हैं और एक विंग्स देते हैं। हाँ जी। और जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है तो 2 लेग भी दे देते हैं। अच्छा, साथ में उसके साथ क्या होगा? 4 रोटी होंगी 4 रोटी या 2 रोटी प्लस थोड़े चावल होते हैं। अच्छा, और मटन थाली का बारे में, उसके बारे में बताएं। हाँ, मटन थाली का अभी प्रेजेंट का रेट हमारा 150 रुपये के 2 पीस लगाते हैं हम, जिसमें राइस और चपाती अलग होती है। मतलब वो लगभग 180-170 रुपये में पड़ जाती है डाइट। तो हमारे साथ जो है वो अभी हम खाना खा रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ और भी कस्टमर्स आ गए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे भी यहाँ का रिव्यू लेते हैं। हेलो भैया, आपका क्या नाम है? भाई अमन। अमन। तो अमन भाई, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? भाई हम तो डेली आते हैं। डेली आते हैं फिलहाल। बाप रे, इतना आपको पच जाता है भाई? तभी तो पेट है इतना। भाई खाते हैं, डेली खाते हैं। अब तो फिर जो मेरा तो सवाल ही बेमानी हो गया कि भाई आपका स्वाद कैसा लगता है? नहीं भाई, स्वाद एक नंबर है यहाँ एक का। नंबर है, बढ़िया। भाई। तो ये आपके फ्रेंड नहीं है, आपके साथी? आप कौन है भाई? आपका नाम? अमित। अमित। तो अमित भाई, आपको भी अच्छा लगता है यहाँ का हाँ खाना? बिल्कुल। कैसा, क्या आप ज्यादा पसंद करते हैं, चिकन या मटन? जैसे चिकन भी इनका अच्छा है और मटन भी अच्छा है, बढ़िया है। टेस्ट अच्छा दोनों का। अच्छा। बाकी मटन ज़्यादा अच्छा है इनका, है ना? मैं यही कहता भाई, जो नॉनवेज खाता है उसको तो मटन ही पसंद आना चाहिए। हाँ, चिकन तो जो है वो आपका आलू हो गया फिर, अगर ऑप्शन है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। मेरे सामने मटन और चिकन दोनों की थाली आ गई है। अब दोनों अगर होंगे तो उसमें पहले तो मटन ही ट्राई किया जाएगा, जो कि मेरा फेवरेट है। तो चलिए फटाफट मटन ट्राई करते हैं। चावल भी दिए हैं अंकल जी ने, बट चपाती के साथ थोड़ा मैं लूँगा। काफ़ी गर्म हो रहा है और एरोमा ऐसा है इसका, खुशबू जो है वो कुछ इस तरीके की है कि मुंह में जो है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मेरा बिल्कुल हाइपर एक्टिव होके, वाह आई, स्वाद आ गया। चलिए अब चिकन भी ट्राई करते हैं। ये रहा लेग पीस, यहाँ पर है विंग्स। बहुत अच्छे से मटन तो बहुत अच्छे से जो है वो आपका मुंह में घुल रहा था, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है मटन का गलना, उसका आराम से खाया जाना। स्वाद दोनों में बहुत ज़बरदस्त है, पर जैसा कि मेरे को जो है वो मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मेरा जो है वो मन बार बार मटन की तरफ कर रहा है। और मसालों का इतना ज़बरदस्त आपको सुगंध आ रही है कि उसी से आपको पता चल रहा है कि बहुत ही जो है वो आपका ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर किया गया है। और खाने में भी स्वाद जो है वो आपका ना बहुत ज़्यादा तीखा है, ना बिल्कुल जो है वो डल होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। जैसे दादी नानियाँ बिहार की चंपारण में बनाती होंगी, बिल्कुल वही जो है वो फील आ रहा है। जो एक बार आएगा वो दोबारा ज़रूर आएगा यहाँ पे खाने के लिए। चलिए मैं अपने खाने को एंजॉय करता हूँ। दोस्तों हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। अब ज़रा अंकल जी से और थोड़ा जो है वो वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। तो अंकल जी, आपको ये बनाने में जो है वो कितना लगभग जो है वो टाइम लग जाता है? इसके लिए हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अच्छा। और 5 बजे उठने के बाद जैसे मंडी से लेके आते हैं, जी जी। फिर घरेलू काम है वो भी करने पड़ते हैं। तो लगभग आते आते हमको जो 8 बज जाते हैं। अच्छा। घर पे लौटते समय ठीक ठीक। 8 बजे से फिर अपना काटना पीटना सफाई ये सब करते करते 9 बजे से हमारी रसोई स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो कि आंटी जी बनाती हैं? जो कि आंटी जी बनाती हैं जी। तो 9 बजे से 12 बजे तक मेकिंग चलती है हमारी। जी।
और एक मैड भी रखी हुई है जो हमारी मतलब जो वो चपातियाँ बनाती रहती है, और वाइफ हमारी जो ये बनाती हैं। ठीक ठीक। और मेरा काम रह जाता है कि मतलब पैकिंग करना, अच्छा। कि यहाँ के लिए कुछ सामान ना छूट जाए, क्योंकि डेली स्टॉल लगाना, डेली उठा के ले जाना, कुछ छूट जाता है तो दिक्कत आ जाती है। जी जी। मैं उसी में लगा रहता हूँ। और जैसे कि मतलब प्याज काटना और ये साफ़ सफाई, ये सब यही काम मेरा रहता है। वो बनाती रहती है, मैं पैक करता रहता हूँ और लोड करता रहता हूँ। जी। तो ये किसके दिमाग में विचार आया कि हमें ऐसा काम स्टार्ट कर देना चाहिए? आपका आइडिया था? ये जो कार्ट है ये किसका, मतलब कि आइडिया किसका था? आंटी जी का, आपका? एक दिन कैसे आपका दिमाग में आया कि चले हमें ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, इसका हम इस चीज़ को तो हम यही कहेंगे कि हम दोनों का ही दिमाग था। अच्छा, मतलब दोनों ही आप लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर माइंड के हैं। हाँ। बिजनेस माइंड आपका दोनों का रहा? नहीं, बिजनेस माइंड नहीं कह सकते, क्योंकि उनको किचन में काम करने का बहुत शौक है। अच्छा। और हमें भी वो मतलब यूट्यूब से देख देख के मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। अच्छा, तो ये भी उन्होंने यूट्यूब से ही बनाकर सीखा है? हाँ, ये भी यूट्यूब से ही सीखा। अच्छा। कुछ उनके फ्रेंड थे जो बिहार से मतलब बिलोंग करते थे। अच्छा। तो उनकी वाइफ के साथ थोड़ी सहेली बन गई उनकी। जी जी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मटकी में जो चिकन बनता है वो बहुत अच्छा बनता है, हाँ जी। मार्केट में फेमस भी हो रहा है। तो उन्होंने वो रेसिपी बताई उनको। जी जी। फिर एक्सपेरिमेंट करा, 2-3 बार हमने बना के भी खाया, तो अच्छा लगा। फिर वो आइडिया नहीं था कि हम इसको बिजनेस में लेके आएंगे। अच्छा, तो उससे पहले आप जॉब ही करते थे? मेरा जॉब ही था। लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई थी। टेक्निकल मतलब मेंटेनेंस इंजीनियर रहा हूँ मैं अपने टाइम पे। उसके बाद मैंने टेक्निकली काम करने की कोशिश करी मार्केट के अंदर, लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ। और भी 2-3 काम करे, उससे टेक्निकल से हट के भी करे, कहीं कामयाबी नहीं मिली। फिर वाइफ और हम बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार कुछ करना तो चाहिए। तो आइडिया आया, मैंने कहा खाने का काम शुरू करते हैं। जी। तो स्टार्टिंग हमने कड़ी चावल, राजमा चावल से मतलब स्टार्टिंग करी थी यहीं पर। जी जी। लेकिन उसमें रेस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा। वेस्टेज बहुत हो रहा था। वेस्टेज इसलिए हो रहा था कि जो हम ये नहीं चाहते कि जो मतलब आज का बना कल को किसी को खिलाएं। जी जी, वो बासी हो जाएगा टेस्ट में, और वो आपका ही जो है वो बैड पब्लिसिटी के लिए फिर तौर पर जाएगा। क्योंकि उससे कस्टमर क्या है कि एक बार खा के तो चला जाएगा, कोई खा के जाएगा, कोई फेंक के चला जाएगा, लेकिन क्या है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर नहीं आएगा हमारे पास। सही बात। तो हमने फिर कस्टमर का ही सजेशन ये रहा कि यहाँ पे नॉनवेज स्टार्ट करो, वो अच्छा चलेगा। तो इसका रिस्पांस आपका बढ़िया आ रहा है? हाँ, रेस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने क्वालिटी पे विशेष फोकस है हमारा। और क्वालिटी में भी मसालों पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मसाले हम रेडीमेड कोई मसाला यूज़ नहीं करते। ओके, अच्छा, ग्रेट। आप घर पे ही सारे मसाले रेडी करते हैं। बाज़ार से हम साबुत मसाले खरीद कर, जैसे मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला भी तैयार करना है तो वो भी पिसा हुआ नहीं लेते हम। वो भी हम मतलब अपने घर पे ही उसको रेडी करते हैं। वो टेस्ट में पता चल रहा है, वो मेहनत जो है वो आपका स्वाद में आ रही है। अच्छा। और अंकल जी, जैसे आज जो है वो मैं देख रहा हूँ कि वेजिटेरियन आपका, आपने कुछ है ना कढ़ी आप जो बोल रहे हैं, राजमा वगैरह वो नहीं है। तो क्या बोलते हैं, ये अब आप जो है वो कब से जो है वो किन दिनों में रखते हैं, या संडेज़ के टाइम पे आप नहीं रखते हैं? हाँ, वो अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, क्योंकि कुछ मौसम जो है वो आपका वैसे ही है। मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि मतलब बारिशों का मौसम है, तो लोग इतने नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी क्वांटिटी हमने कम रखी है। अच्छा। और संडे को सिर्फ नॉनवेज ही रखते हैं। अच्छा। है ना, दूसरा आइटम नहीं रखते। वेज में भी हम जो मतलब एक आइटम चला रहे हैं इस समय, वो है राजमा। तो राजमा भी हमारा हांडी राजमा है। अच्छा। हाँ, तो राजमा में बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स आता है हमारा। तो ये जो आप ये पकाते हैं वो भी वहाँ हांडी में ही पकाते हैं? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि देखिए, वैसे मैं यहाँ पे मेकिंग मेरी घर पे होती है, इसलिए मैं इसके बारे में तो यही बोलता हूँ कस्टमर से कि जो मतलब आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको मेकिंग दिख जाएगा कि हाँ जी कैसे बन रहा है हमारा। जी जी जी। और ये भी नहीं कह रहा कि कल ही करना है, वो जब चाहे आप जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं। तो आपको मेकिंग दिख जाएगी। और मैन पावर हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हम सिर्फ लिमिटेड ही बना के लेके आते हैं घर से, और अपना चलता रहता है। तो कितना किलो जो है वो आप जो है वो प्रिपेयर करते हैं एक दिन के लिए आम तौर पे? हाँ, किलो का तो ये है कि वन टाइम में मतलब 3 किलो चिकन हो जाता है हमारा, 2 किलो मटन हो जाता है। इन केस कभी जैसे दिन में ख़त्म हो जाता है तो फ़ोन कर दिया हमने यहीं से, और मिसेज ने मतलब घर पे बना दिया। फिर तो 6-7 बजे करीब फिर लेके आ जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी हमारे यहाँ पे 9 बजे तक रहती है रात में। अच्छा, तो मतलब एक बार अगर जो है वो अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो आप रिफ़िल करने के लिए घर जाते हैं,
और उसे फिर से यहाँ पर लेकर आते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हैं अंकल जी? हाँ, ये हमारा कोंडली खोड़ा जी, हाँ जी, हाँ, मयूर विहार फेज 3 के पास लगता हुआ इलाका है। हाँ, खोड़ा कॉलोनी है, यहाँ पे मेरा अपना घर है। अच्छा, तो इसमें अच्छा, थोड़ा तो रोड ये हाईवे के पार ही हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हमने टेरेस किचन बनाई हुई है अपनी, पूरे घर पे, मतलब जो छत के ऊपर हमने जो मतलब चूल्हे रखे हुए हैं, लकड़ियाँ जलती हैं। लेकिन आजकल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वैसे तो हमें अंकल जी ने भी इनवाइट किया है कि आपको अगर कभी जब मेकिंग देखनी हो तो आप आइएगा, उसकी वीडियो भी जो है वो बनाइएगा। तो हम ज़रूर जो है वो एक बार, क्योंकि अभी थोड़ा नवरात्रे का टाइम आने वाला है और श्राद्ध का टाइम आने वाला है, तो इनको ख़त्म होने के बाद हम एक बार उसकी वीडियो भी जो है वो ज़रूर बनाएंगे। हाँ, और अंकल जी, अगर ये 1 किलो अगर किसी को ले जाना हो या हांडी का क्या प्राइस आपका रहता है? हाँ, प्राइस से पहले तो ये है कि हमें जो कम से कम 4 घंटे पहले आपको बताना पड़ेगा। ओके। दूसरा ये अच्छा, मतलब सेम डे भी हो जाएगा, बस आप हम जो है वो 4 to 5 आवर्स पहले बता दें। हाँ, 4 घंटे का टाइम मेरे को देंगे तो बन जाएगा वो। चिकन हम 600 रुपये किलो देते हैं। अच्छा। और मटन हमारा 1400 रुपये किलो होता है। ओके। और वैसे ये हांडी में कितनी क्वांटिटी आ जाती होगी? हांडी में 1 से 1.5 किलो बनता है ये वन टाइम। अच्छा, कितने पीसेज आ जाएंगे अंकल जी इसमें? हाँ, ये डिपेंड करता है कि जो मतलब आपको पीस चाहिए कैसे। एक तो मतलब जो घर के लिए बनवाते हैं तो उसमें 20-22 पीस भी बना के दे देता है वो। हमारे लिमिटेड पीस बनते हैं कि भाई मटन में हमें 17-18 पीस चाहिए, क्योंकि हमें सेल करने होते हैं। छोटे बड़े होंगे तो कस्टमर को परेशानी ना आए जिसकी। और चिकन में अराउंड कितने? चिकन में भी 20-22 पीस बन जाते हैं 1 किलो में। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। खाना आपका सही में बहुत ज़बरदस्त था, स्वादिष्ट था। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपने सुना कि अंकल जी की कितनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। अंकल आंटी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मॉर्निंग से लगे रहते हैं और रात तक जो है वो काम करते हैं। लगभग आपका 14, 15, 16 घंटे काम जो है वो उनका जो है लगा रहता है। तो आप कभी भी इस एरिया से आएँ, नहीं भी आए तो स्पेशली इसके लिए आए और यहाँ का खाना जो है वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि खाना सही में लाजवाब है, बहुत टेस्टी है। आप जो है वो मायूस नहीं होंगे। तो यहीं पर हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।